वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यूपीपीएससी के ये जो 3 एग्जाम है इनको लेके बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो जो बहुत ही सीरियस बच्चे हैं जो अपना सिलेक्शन इस साल चाहते हैं कि मुझे इस साल सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो उनके मैं 10 मिनट लूँगा। बाकी जो नॉन सीरियस हैं वो अपना छोड़ सकते हैं और रील्स देख सकते हैं। तो चलिए इसमें बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, सब लोग कैलेंडर कब आएगा, आर कब होगा। अब 11 लाख बच्चों ने जो फॉर्म भरा है ना, उनमें से जो मोस्टली 9 से 10 लाख बच्चा है और इवन 10.5 लाख बच्चा वो इसी में उलझा हुआ है। और जो सीरियस बच्चा है वो कह रहा है चाहे जब हो मैं पढ़ूंगा, वो डेली पढ़ रहा है, अपने टारगेट्स को पूरा कर रहा है और अच्छे से मेहनत कर रहा है। देखिए पेज फंस रहा है कहाँ पे। अभी पहले एक बात समझिए, जिसने यूपी पीसीएस 2024 वाला एग्ज़ाम दिया है, अगर उसके 75-80 की रेंज में है, ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 5-5, 6-6 आप ऊपर नीचे कर लीजिए, ठीक है, SC ST OBC वाले, तो वो मेंस लिखेगा। और मेंस अभी प्री का जो रिज़ल्ट है वो 10 फरवरी के अंदर तक आपको आता हुआ दिखेगा, 40 दिन के अंदर आता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये होगी, अगर मेंस अप्रैल में हुआ, अगर मेंस कहाँ हुआ, अप्रैल में हुआ, तो जो 15 गुना बच्चा मान लीजिए बुलाया जाएगा भाई, जो मेजरली बच्चा है वो बहुत ज़्यादा आएगा ना, वो 12 से 15 हज़ार बच्चा आएगा। तो 12 से 15 हज़ार बच्चा, इसके लिए मेंस प्रियोरिटी होनी चाहिए, है ना। क्यों प्रियोरिटी होनी चाहिए, आपको पता है भाई। मेंस के लिए उसको जनरल हिंदी भी पढ़नी है, ऐसे भी उसके पास है, GS1 का बहुत बड़ा सिलेबस है, GS2 है उसके पास, 3 है, 4 है, 5, 6 है ना। तो उसके पास काफ़ी चीज़ें हैं और उसको इन सब में जो मेजर चंक है, जैसे GS2 में करंट अफेयर्स बहुत है, GS3 में करंट बहुत है। ये 2 पेपर करंट ओरिएंटेड है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, IR, नेशनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, ये सब करंट अफेयर से ज़्यादा आता है। GS1 पूरा स्टैटिक है, हिस्ट्री जोग्राफी ये आती है। GS4 एथिक्स आपको पूरा स्टैटिक है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना होगा, यूपी को अच्छे से कवर करना है। तो उनके पास टाइम नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करके आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। तो इनका तो काम खत्म हो गया। और अप्रैल में अगर RO पढ़ रहा है, तो क्या आप ये बताइए आप कितनी तैयारी कर रहे हो। इतनी तैयारी है, अगर मार्च एंड या अप्रैल में होगी आप पेपर दे सकते हो, ऐसी तैयारी है कि नहीं आपकी। देखिए तो मैं आपके लिए एक प्लान लाया हूँ, ये कि आप PCS 2025 और RO जो है री एग्ज़ाम एक साथ कर सकते हैं। जिन बच्चों का PCS नहीं निकल रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि PCS जो 2025 है ये जून तक हो सकता है, और अगर RO भी अप्रैल में नहीं हुआ तो ये भी इसी के आप मानिए 15-20 दिन, महीने भर के अंतराल में ही होगा। तो दोनों को आप पैरेलली तैयार कर सकते हैं बहुत शानदार तरीके से, बिना टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले आपको देखिए, ये जो 15 दिन है जनवरी के आपने बर्बाद अगर करे होंगे, पर अब ये अंतिम जो 15 दिन बचे हैं दोस्तों, इसको मत बर्बाद करिए। इन अंतिम 15 दिनों में आपको देखिए जितना प्राचीन भारत है, एंशंट हिस्ट्री है, आपको पूरा इसको चैप्टर्स जितने हैं ना एंशंट हिस्ट्री के, हड़प्पन से लेके पूरा आप ये मानिए संगमेश तक सब कुछ आपको पढ़ना है। मतलब हड़प्पा, फिर वैदिक, लेटर वैदिक, आपका मौर्याज, प्री मौर्याज, पोस्ट मौर्याज, गुप्ताज, पल्लवाज, है ना, चोरा चेरा पांड्या, सब प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। और साथ में PYQ भी, है ना, अच्छे से पढ़िए। 7-8 घंटे घिसाई करनी पड़ेगी टाइम, क्योंकि कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, है ना, पॉलिटी आपको पूरी ख़त्म करनी होगी, पॉलिटी को भी और साथ में आपको PYQ को भी। और इस अंतिम 15 दिनों में आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसका पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में इसके वीडियो 1-1 घंटे के पढ़ें, उनको पढ़िए और साथ में उसके नोट्स बना लीजिए शॉर्ट में, और चाहे तो वो नोट्स ले भी लीजिए, आपके पास मैगजीन रहेगी, अच्छे उसको नोट करते रहिएगा। बार बार क्यों वीडियो देखोगे, उसी से पढ़ते रहना। और विलोम और पर्यायवाची जो 1500 विलोम पर्यायवाची कम से कम हो जाने चाहिए भाई। 100 विलोम करो डेली, 100 पर्यायवाची डेली करो। संडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो जाए, बीमार हो, कहीं जाना है, ये सब पढ़ के ही जाओ डेली भाई, इनको पढ़ो फिर जाओ। तभी दोस्तों अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको, ये समझ लीजिए। बहुत कंपटीशन है आजकल, छोटे छोटे एग्जाम्स में भी बहुत कंपटीशन चल रहा है। तो वो आप 15 दिन निपटाइए। अब देखिए RO UPP से अगर ये मानिए एक साथ पढ़ते हैं, जून में पढ़ते हैं, या ये अप्रैल में पढ़ता है, ये मई जून में पढ़ता है, तो बहुत अच्छा आपका प्रिपेयर हो जाएगा। पहले आप RO देंगे, आपकी GS वगैरह सब कवर है, फिर आप अपना PCS दे देंगे, बस 1-2 महीने करंट का अंतराल आएगा, है ना। तो आप देखिए वापस से अपने ट्रैक पे आइए। हिस्ट्री जो आपको मेजर चंक पकड़ना है, हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न तीनों ही पढ़ने हैं, क्योंकि इन दोनों ही से 15-18 सवाल आने लगने हैं। 8-10 इससे मान लीजिए, मतलब 25 से 28 सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी टफ होते जा रहे हैं। सिर्फ PYQ से अब काम नहीं चलने वाला। PYQ आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, अगर आप सिर्फ घटना चक्र पढ़ के जाएंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं लिख के यहाँ साइन कर दे रहा हूँ, नहीं होगा।
चाहे आप RO का जो पेपर लीक हुआ था उसको देख लीजिए, चाहे इस बार का पेपर देख लीजिए। PYQ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 150 में 20-30 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कट ऑफ नहीं निकलेगा उससे। आपको डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा, लेटेस्ट एंड पैटर्न के टेस्ट को लगाना पड़ेगा जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको मिलेंगे। पॉलिटी को पूरा अच्छे से पढ़िए, सारे चैप्टर जो जो पढ़ने हैं वो मैं बता चुका हूँ, क्या क्या टॉपिक आपको मेजरली पढ़ना है इसमें। ज्योग्राफी को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, चाहे इंडिया की ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड। देखिए वर्ल्ड की ज्योग्राफी करने के तरीके मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ। आप कॉन्टिनेंट उठाइए, जैसे नॉर्थ अमेरिका उठाया आपने, नॉर्थ अमेरिका की रिवर, उसमें जितनी कंट्री हैं उनकी कैपिटल, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है RO में कंट्री कैपिटल का। डेजर्ट, माउंटेन, कोई ग्रासलैंड है वो, वहाँ की लोकल विंड्स हो गई, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं जैसे ओशन करंट, ऐसे करके कॉन्टिनेंट वाइज उठाइए, तब जाके आपकी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। वॉल्केनो, कोई वाटरफॉल है, ये सब आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कंपाइलेशन जो है, पूरी लिस्टिंग है, उनमें मिल जाएगा, है ना, पूरा स्टडी मटेरियल। इसको अच्छे से करिए, इंडियन ज्योग्राफी करिए अच्छे से, सॉइल है, माउंटेन है, पासेस देखो, इस बार पासेस की हाइट तक पूछ ली गई, हमने अपनी लिस्टिंग में दी थी, पासेस, वाटरफॉल, ये सब अच्छे से करिए। साइंस के देखिए, साइंस को आपको डिटेल में पढ़ना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कब किससे क्या पूछ लें कोई भरोसा नहीं है ना। तो 28-30 यहाँ से, 15-20 यहाँ से, 20 से 25 सवाल यहाँ से आते हैं। ज्योग्राफी से मेजर चंक 30 सवाल तक पूछ लेता है, RO में तो 35-30 सवाल आते हैं, समझ रहे हो। करंट अफेयर्स में अब आपको एक चीज़ याद रखो, अब आपको 2025 वाला जो बजट है वो पढ़ना होगा, चाहे इंडिया का हो चाहे यूपी का, है ना। 24 वाला छोड़ दीजिएगा, बजट आ जाएगा आपका, बजट पढ़िएगा, है ना, फरवरी के एंड तक में बजट मिल जाएगा आपको। और 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा जब भी एग्जाम होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अलावा ये कोई भी आई वाला ये सब कोई काम नहीं आता, आप शायद देख लेना। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो करंट जरूरी है सब आपको वही देता है, अगर आप उसको फॉलो कर ले जाएंगे आराम से सवाल कर सकते हैं, 35-40 सवाल यहाँ से। और देखिए इस बार ये मिसलेनियस यूपी जीके नहीं आया, तो क्या नहीं आएगा, जो सिलेबस में, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कोई सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। आप इसलिए आयोग से ये थोड़ी कहोगे आपने क्यों नहीं पूछा, नहीं पूछा, उसकी मर्जी। इसलिए आपको पूरे टॉपिक कवर करना है, यूपी जीके को अच्छे से कवर करना है। हो सकता है इस बार इससे भाई 1/3 सवाल आ जाए, है ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपी जीके हो गया। मिसलेनियस में देखिए सेंसस आप पढ़ ही चुके हो, वही इंडिया और यूपी का सेंसस 2011 का। फॉरेस्ट डाटा नया आ चुका है इंडिया और यूपी का, मैं उसको बता भी चुका हूँ आपको, देख लेना वीडियो। एग्रीकल्चर का नया डाटा, मिनरल का जो नया डाटा, लाइफ स्टॉक का नया डाटा जो पशु जनगणना है, वेरियस इंडेक्स जो आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं अब नई अपडेटेड, वो आपको पढ़नी होंगी। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डेज, ओजोन डे कब होता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब होता है, कोई नई यूनेस्को की साइट, रामजार साइट ऐड हुई है, ये सब आपको पढ़ना होगा इसमें। और RO वाले एक चीज़ और याद रखें, जिनकी रीजनिंग अच्छी है, मैथ्स वगैरह, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 15 सवाल, है ना। तो वो रीजनिंग को बहुत कम समय देके, ये चाहे तो अंतिम जो 15 दिन है ना, 1 घंटा रीजनिंग के लिए निकाल लो, अब डेली 1 घंटा रीजनिंग प्रैक्टिस कर लो। रीजनिंग में जितने PYQ हैं वो कर लो, SCS का वीडियो देख डालो, SCS में रीजनिंग के 10 टेस्ट मिल जाएंगे, उनको लगा डालो, आराम से रीजनिंग कवर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। रीजनिंग के जो PYQ है बस उनको लगा के प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हो कर लो आप। ये क्योंकि आप, हो सकता है आप इसके भरोसे एक सिलेबस कि बाई चांस आपको नहीं यूपी जीके लर्न है, नहीं आपको एक सब्जेक्ट कोई लर्न है ना, तो एंशिएंट हिस्ट्री नहीं लर्न है, उसकी जगह आप रीजनिंग कर सकते हो। देखो मैं एक और तरीका आपको बताऊँ, रीजनिंग के लिए क्या करो, एक कॉपी बना लो, ठीक है, 15 नंबर का सवाल है भाई, ये कॉपी बना लो, यूट्यूब पे जाओ, वीडियोस देखो रीजनिंग के, है ना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पढ़ें, देखो उन वीडियोस को देखिए, अपने नोट्स बना लीजिए, जो भी चैप्टर है ना वो चैप्टर वाइज पूरा पढ़ा रखा है उसमें, उनके जो फॉर्मूले बताएंगे उनके नोट्स बना लीजिए, फिर PYQ से उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए, जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसी कॉपी में सब क्या होगा ना, आपके पास नोट्स होगा तो आप फॉर्मूले उसके रिवाइज कर पाओगे, कि कौन सी इमेज वाटर में उल्टी दिखती है, क्लॉक का क्या फॉर्मूला है, कैलेंडर का क्या फॉर्मूला है, डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला है, तो उस नोट्स के थ्रू आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। 15 नंबर सवाल है, मन हो तो प्लीज़ कर लेना। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिए हिंदी में यही है, विलोम, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, वाक्यवर्तनी, विशेषण, विशेष, अनेकार्थी शब्द, इसमें आपको 55 नंबर लाने ही लाने हर हाल में। तो डेली आप 100 करके दो चीज़ों को उठाइए, जैसे आप पर्यायवाची और विलोम अभी कर रहे हैं तो डेली 100 इसको लर्न करिए, है ना। 100 मतलब 1 घंटा हिंदी और 1 से 2 घंटा करंट, या डेढ़ घंटा करंट हिंदी करंट डेली पढ़ना है। फिर से बता रहा हूँ, हिंदी करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, और 2 GS के स्लॉट पढ़ने ही पढ़ने हैं अगर इस साल सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है, जनवरी खत्म होने वाला है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कहते हैं ना, जनवरी जानना पड़ी, फरवरी फिर से उड़ गई, मार्च में एग्जाम आ गया, तो इसलिए पढ़ लो बा। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आप पूछ सकते हो कमेंट में। अभी भी नहीं समझ में आया तो हम तो भाई बैठे ही हैं आपको डेली कुछ ना कुछ समझाने, आज नहीं कल समझ लेना, समझाएंगे जरूर, जो भी न्यूज़ होगी आपको देंगे जरूर, परेशान नहीं होना। और फिर आज अंतिम बार बता दे रहा हूँ, कैलेंडर एग्जाम के चक्कर में मत पढ़ो, कब डेट है, एग्जाम होगा 2-4 महीनों के अंदर ही सारे एग्जाम होंगे, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ पहली प्रियोरिटी रहेगी पढ़ाई। RO की कमेटी भी है, जैसे ही आएगी आपको पता चल ही जाएगा, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू हो, चाहे चैनल के थ्रू हो, चाहे जो भी है ना। तो अभी वो बनी नहीं, मतलब उसका भी कोई निर्देश ही नहीं आया, तो इसलिए आप परेशान मत हो, कब क्या होगा
पढ़ते रहो लगातार, पेपर तो होना ही है, ठीक है। बाकी एकदम शुरुआत से तैयारी यूपी पीसीएस 2025 की आर ओ की अब हमारे पेड ग्रुप से जोड़ के करेंगे। तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताई है उन सब का हम डेली आपको टारगेट वाइज एक दिन में क्या पढ़ना है वो टारगेट देंगे, मतलब स्टडी मटेरियल देंगे, वीडियो देंगे, टेस्ट लगवाएंगे, क्विज लगवाएंगे, पूरी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे 100 डेज मॉड्यूल के फॉर्म में। तो कंप्लीट तैयारी आप हमारे पेड ग्रुप से जोड़ के कर सकते हैं। कहीं से आपको कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा अगर आप हमारे ग्रुप में आते हैं।